Students, in this video, we will discuss about the table type of HTML. Sometimes we want to store data or want to display the data in a table format. हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कोई भी डेटा इस तरह से टेबल फॉर्मेट में, जैसे तुम लोग रूटीन भी देखो, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके, या पे फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड करके तुम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश, सेकंड पीरियड हिंदी एंड सो ऑन ऐसे करके बनाते हैं. तो दिस इज़ द टेबल फॉर्मेट. ये टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग को यूज़ करते हैं. टेबल टैग यूज़ करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल टैग से. ऐसे टेबल लिखेंगे तो ये टेबल स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, टेबल में क्या क्या एलिमेंट है? फर्स्ट देखो, ये डेटा टेबल फॉर्मेट में है. तो टेबल का जो एलिमेंट है, जैसे टेबल डेटा, टेबल से शुरू करेंगे, टेबल हेड, उसके बाद कैप्शन भी दे सकते हैं, और टेबल डेटा. मेनली टेबल का जो एलिमेंट है दैट इज TH, टेबल हेड, TD, टेबल डेटा, एंड TR, टेबल रो. टेबल हेड TH, टेबल डेटा TD, टेबल रो PR. सो ये टेबल है, हम लोग टेबल टैग देंगे तो ये टेबल्स बन जाएगा. टेबल शुरू होगा. अच्छा, टेबल में देखो कोई भी डेटा रो वाइज रहता है. दिस आर द रो. कितना रो है? 1 2 3 4 रो है इस टेबल में. तो टेबल रो करने के लिए हम लोग TR शुरू करते हैं. फर्स्ट रो टेबल के बाद TR देंगे. अच्छा, फर्स्ट रो में दिस आर द कलम. कितना कलम है? ये रो है, 4 रो, 1 2 3 कलम है. कलम का कोई काम नहीं है. हम लोग टेबल में जो भी डेटा देंगे रो वाइज, फर्स्ट रो में डेटा देंगे, फिर 1 2 3 डेटा भरेंगे, फिर सेकेंड रो में आएंगे, फिर थर्ड रो में आएंगे, सेकेंड रो में 1 2 3 डेटा भरेंगे, फिर थर्ड रो में आएंगे, 3 डेटा भरेंगे, फोर्थ में 3 डेटा भरेंगे. इस तरह से रो वाइज ऐसे फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा. कलम वाइज नहीं होता है. टेबल में डेटा जब इंटर करेंगे कलम वाइज नहीं, रो वाइज. ठीक है. अच्छा, रो वाइज फर्स्ट रो में पहले क्या होता है, टेबल का फर्स्ट ऊपर तुम लोग जो लिखते हो, जैसे यहाँ पे सोचो टेबल का कोई हेडिंग कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये थोड़ा बोल्ड करके लिखा रहता है ना. उसके बाद ये अगर ये टेम्परेचर चार्ट है तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से है, ये थोड़ा बोल्ड करके लिखा है. दिस आर द टेबल हेडिंग, यानी कि TH. और इसके अंदर में अगर टेम्परेचर लिखे 20, 23, 25, 27, दिस आर द टेबल डेटा TD, टेबल डेटा TD. और ऊपर जो ये लिखा है दैट इज टेबल हेडिंग TH. ठीक है. अच्छा, तो हम लोग एक टेबल बना रहे, जैसे कि देखो एक टेबल ऐसा बना रहे, तो इसमें कितना रो है? 3 रो है, 1 2 3. अच्छा, फर्स्ट रो में जनवरी है,
फरवरी है, मार्च है, ये थोड़ा बोल्ड करके लिखा है। और यहाँ पे ये एक टेबल टेम्परेचर ग्राफ सोचो, तो ये हो गया टेम्परेचर ग्राफ। ये कैसे लिखेंगे? कैप्शन से। रो ये जो डेटा है, कितना रो है इसमें? टीआर, फर्स्ट टीआर 1 के अंदर में टेबल हेडिंग है, इस टेबल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। इस टेबल के टीआर, फर्स्ट टीआर शुरू करेंगे। टीआर में फर्स्ट क्या है? जनवरी है, फरवरी में फर्स्ट टीआर में, फर्स्ट टेबल रो में जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। तो जनवरी में ये थोड़ा बोल्ड करके है, तो ये टेबल हेडिंग है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग में क्या है? जनवरी। फिर टेबल हेडिंग, ये वाला हेडिंग ख़त्म, टीएच ख़त्म, बट रो इज़ नॉट कंप्लीट। रो में 3 डेटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट रो में, तो रो क्लोज नहीं करेंगे। फिर टीएच देंगे। टीएच में क्या है? फरवरी में, क्योंकि ये टेबल हेडिंग है इसलिए टीएच फरवरी। फिर फरवरी टीएच क्लोज करेंगे कि ये टीएच क्लोज हो गया। फिर और एक हेडिंग है टीएच, टीएच में क्या है? मार्च है। फिर टीएच को क्लोज करेंगे। ये देखो फर्स्ट रो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये रो शुरू किए थे यहाँ से, फर्स्ट रो में 3 डेटा जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग टीआर को, यहाँ पे हम लोग टीआर को क्लोज करेंगे। जैसे टीआर को ऐसे क्लोज करेंगे। जैसे फर्स्ट रो ख़त्म हो जाएगा, टीआर को क्लोज करेंगे। अब शुरू करेंगे सेकेंड रो। ये सेकेंड रो, फर्स्ट रो में जनवरी था, फरवरी था, हम लोग का टेबल में 3 रो था, 1 2 3। पहला वाला जनवरी था, मार्च था, फरवरी था, मार्च था। तो ये हेडिंग टीएच, पहला वाला हेडिंग हम लोग टीआर के अंदर में पहला वाला में हेडिंग कंप्लीट किए, फर्स्ट रो। फिर सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। सेकेंड रो में हम लोग का 20 30 40 70 80 90, हम लोग 20 के बाद 70 नहीं देंगे, 20 30 40 इस तरह से देंगे। 70 50 90 याद रखना, 20 30 40, क्योंकि सेकेंड टेबल रो जैसे स्टार्ट करेंगे ये रो पूरा कंप्लीट करेंगे। 20 से लेकर के 70 नीचे की तरफ नहीं आ सकते, कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज। तो फर्स्ट रो में हम लोग हेडिंग दिए थे, टीएच करके डेटा दिए थे। अब इसमें हेडिंग नहीं है, ये 20 30 40 नॉर्मल है, तो ये टीडी है, ये टीडी शुरू करेंगे 20। पहला वाला डेटा ये 20 को क्लोज करेंगे, 20 क्लोज। फिर 30 टीडी में 30 को क्लोज करेंगे, 30 क्लोज हो गया। फिर 40 ये वाला, बट रो सेम है इसलिए रो को क्लोज नहीं कर रहे, रो एक बार स्टार्ट किए, सेकेंड रो स्टार्ट किए। अब फिर टीडी में हम लोग देंगे 40, फिर टीडी को क्लोज करेंगे। अब देखो ये रो पूरा कंप्लीट हो गया, ये रो पूरा कंप्लीट। अब हम लोग इस रो का टीआर को क्लोज करेंगे। जैसे टीआर क्लोज हो जाएगा तो हम लोग का फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो के लिए फिर टीआर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे टीडी करके 20 80 90 इस तरह से देंगे। एक टेबल ऑब्जर्व करो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, HTML बॉडी में टेबल है, टेबल शुरू किया है। अच्छा, टेबल के हेडिंग में कैप्शन दिया है, मतलब इससे तुम्हारा जो टेबल बनेगा, ये जो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये जो लिखा है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये लिखने के लिए हम लोग टेबल में कैप्शन दिए हैं। अब टीडी में फर्स्ट क्या है तुम्हारा, इस टेबल के रिस्पेक्ट में, इस टेबल में कोई TH नहीं है, टेबल हेडिंग नहीं है। अगर यह पे मोटा अनुपम राज शर्मिता जो लिखा है ये एकदम टेबल डेटा है। अगर हेडिंग होता
तो ऊपर मोटा करके रहता है हेडिंग, तब हम लोग TH लिखते हैं, जैसे कि TH लिखते हैं। तब टेबल रो के बाद, ये देखो ये टेबल रो के बाद TD लिखा है, अगर यहाँ पे मोटा करके कुछ हेडिंग होता तो हम लोग TH लिखते। जैसे डेटा है इसलिए डायरेक्ट फर्स्ट रो, 3 रो है यहाँ पे, फर्स्ट रो TR शुरू किए, फर्स्ट TR शुरू किए, उसमें अनुपम लिखा है, देखो रो वाइज अनुपम, राज, शर्मिता, TD राज, TD क्लोज, TD राज, TD शर्मिता, हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो का टेबल रो शुरू किया, सेकेंड TD अरुणिमा, सुनील, रानी, खत्म हुआ TD, सेकेंड रो खत्म हो गया। फिर थर्ड TR शुरू किया है, TD वरुण, संजय, TD खत्म, फर्स्ट ये TD खत्म, TD क्लोज, फिर संजय, TD क्लोज, TD। अब ये थर्ड रो जब कंप्लीट हो जाएगा, ये वरुण, संजय, विकी तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो TR क्लोज करेंगे। फिर जब पूरा टेबल बन जाएगा तो हम लोग टेबल को क्लोज करेंगे। यहाँ पे याद रखना TD करके, फर्स्ट रो में TD करके शुरू है इसलिए क्योंकि इसमें टेबल हेडिंग नहीं है। अगर ये ऊपर अनुपम के ऊपर में नेम रोल ऐसा कुछ करके हेडिंग रहता टेबल में, तो पहला वाला TR के बाद ही हम लोग TH लिखते, ठीक है। अच्छा, ये हो गया टेबल। अब टेबल में कुछ और फीचर्स है, टेबल में और फीचर्स मतलब टेबल का बॉर्डर। ये जो टेबल है हम लोग टेबल का कुछ बॉर्डर बना सकते हैं। देखो शुरू में टेबल में जैसे हम लोग टेबल लिख के ओनली शुरू कर रहे थे, ना करके टेबल बॉर्डर देंगे तो ये देखो टेबल, ये देखो ये टेबल थोड़ा बॉर्डर करके, ये ऐसे बॉर्डर करके टेबल बन रहा है। आगे जो टेबल बनाए थे, देखो इस पेज में जो टेबल हम लोग बनाए थे, इसमें कोई टेबल का बॉर्डर नहीं था, नॉर्मल टेबल बनेगा। टेबल में तुम लोग कोई ऐसे बॉर्डर नहीं देख पाओगे, नॉर्मल टेबल लिखा रहेगा, अनुपम, अरुणिमा ऐसे करके लिखा रहेगा, इसमें बॉर्डर नहीं है। अगर टेबल में बॉर्डर देना चाहते हो तो हम लोगों को टेबल बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग लिखना पड़ेगा टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3, तब जाके टेबल बॉर्डर बनेगा, ठीक है। टेबल बॉर्डर में यहाँ पे देखो, टेबल बॉर्डर में यहाँ पे भी TR, 2 TR है, 1 2, इसलिए देखो 2 बार TR ओपन किया है। TR नंबर 1, इसमें भी 2 TR है, ये TR नंबर 1, ये TR नंबर 2, दो TR है, 2 टेबल रो है, दोनों में TD है, TH नहीं है। TH होता तो क्या होता, TH रहता तो पहला वाला थोड़ा मोटा करके आता है ना, ये CT, ये टेम्परेचर, फिर सिटी का कोलकाता, टेम्परेचर का 30, यहाँ का मुंबई, यहाँ पे 40, ऐसा अगर होता, ये सिटी और टेम्परेचर ऐसे ऊपर मोटा करके लिखा रहता तो हम लोग फर्स्ट TR के बाद ही TR शुरू करती। ये फर्स्ट TR, ये सेकेंड TR, ये थर्ड TR, तीनों रो है, तो फर्स्ट रो में TD नहीं है, हम लोग TH लिखते, TH उसके अंदर में लिखते CT, फिर से TH क्लोज, फिर TH टेबल हेडिंग, टेम्परेचर, फिर TH क्लोज। ये पहला वाला TH होता। सेकेंड वाला TH में हम लोगों को सेकेंड वाला TH नहीं है, तब ये CT, ये टेम्परेचर, ये 30, ये 40, 50, 70, ये TR नंबर 1, ये 2। अब फर्स्ट वाला में ये 1 2 और ये 3, तो फर्स्ट वाला में CT ये सब बोल्ड करके ये TH, और सेकेंड वाला में TD, मतलब सेकेंड वाला TR जब शुरू करेंगे तो 2 डेटा है TD करके, TD में TD 30, TD क्लोज, ये टेबल डेटा के लिए TD और हेडिंग के लिए TH, हेडिंग पहले ही होता है TH, ठीक है, TH यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग। टेबल डेटा, टेबल हेडिंग। टेबल में और एक दो फीचर्स हैं, और एक दो फीचर्स टेबल में हैं,
दिखा रहे जैसे टेबल में ये जो इसमें एक टेबल स्पेसिंग और सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग और पैडिंग, ये टेबल पैडिंग, ये टेबल स्पेसिंग। देखो टेबल स्पेसिंग, स्पेसिंग और टेबल पैडिंग अगर स्पेसिंग से बनाएंगे, अगर लिखेंगे टेबल के अंदर टेबल स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग देके 25 देंगे, तो आउटपुट में जो टेबल बनेगा ये स्पेसिंग मतलब ये जो सेल रहेगा ना, एक सेल से दूसरे सेल में जो स्पेस है, एक सेल से दूसरे सेल में जो स्पेस है, दिस इज टेबल स्पेसिंग, ये 25 है इस कमेंट के हिसाब से। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में मतलब ये ए और ये बी, ए का एक सेल और बी का एक सेल, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज टेबल स्पेसिंग, इस तरह से आएगा स्पेसिंग में। और अगर हम लोग पैडिंग करते हैं या अगर टेबल पैडिंग करेंगे, टेबल पैडिंग, पैडिंग में ये सेल अलग अलग नहीं रहेगा, सेल ऐसे बनेगा, ऐसे सेल बनेगा, मतलब अलग अलग ऐसे बॉक्स करके नहीं, ऐसे बनेगा। तो क्या होगा, ये जो ए बी, ये टेबल का एज से ये टेक्स्ट इन बिटवीन जो स्पेस है, ये देखो टेबल का एज है और इसके बीच में जो स्पेस है दैट इज 25, ये पैडिंग है। पैडिंग में ये बॉक्स करके ऐसे नहीं बनता है सेल, ऐसे नॉर्मल बनता है। डिफरेंस बिटवीन एजेस, पैडिंग में एजेस बिटवीन द टेक्स्ट और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ईच सेल, ये एक सेल है, ये सेल है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये 25 है, ये स्पेसिंग है और ये पैडिंग है, ये पैडिंग और स्पेसिंग। नॉर्मली यही है, टेबल का विड्थ दे सकते हैं, टेबल का हाइट दे सकते हैं, ये सब फीचर्स भी हैं। ओके, दिस इज द टेबल, टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।